हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण। तो आज मुझे जाना है खजराना मंदिर। तो सबसे पहले मैं उठी, मैंने प्रणाम किया, धरती माता को प्रणाम किया। फिर मैंने भगवान के हाथ जोड़ करके मुंह धो लिया। उसके बाद मैंने पितरों के लिए पानी छीटा बाहर, जो मैं सबसे पहले पितरों को पानी अर्पण करती हूँ ताकि वो खुश हो जाए। उसके बाद रुद्राक्ष का पानी पिया, जो कि मैंने रात को ही भर के रख दिया था। रुद्राक्ष के पानी पीने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। उसके बाद मैंने भजन लगाया, जो मुझे बहुत पसंद है। मैं रोज भजन लगाती हूँ। उसके बाद मैंने धरती माता को पानी छीटा और हमारे यहाँ रैली निकलती है, उसके दर्शन किए। उसके बाद फिर मैंने सरसों के तेल का दीपक लगाया। फिर मैंने साफ सफाई की। जल्दी से साफ सफाई करके मैंने नहा धो के तुलसी माता का पूजन किया। पूजन करने के बाद मैं धूप बत्ती दीपक लगा के सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित किया। उसके बाद मैं नीचे आई। फिर मैंने डेल की पूजा की। फिर मैंने चाय पी, जो कि मेरी बेटी ने पहले से ही बना के रखी थी। उसके बाद फिर मैं पूजा करने के लिए बैठ गई। मैंने भगवानों को नहलाया, फिर भगवानों को भोग लगाया। उसके बाद मैंने दीपक जला के हनुमान जी की आरती की और मैं गायत्री माता की आरती भी करती हूँ साथ में। उसके बाद मैंने पूरे घर में कपूर की आरती दी, क्योंकि कपूर से नेगेटिविटी दूर हो जाती है, पूरे घर की नेगेटिविटी बाहर चली जाती है। उसके बाद मैंने माथा टेका भगवान के आगे, क्योंकि ये मेरा पहला ब्लॉक है, और भगवान को धन्यवाद किया। उसके बाद मैंने नाश्ता बनाया, फटाफट नाश्ता बना लूं, क्योंकि मुझे खजराना जाना है। तो अब हम खजराना के लिए निकलते हैं। और खजराना इसलिए जाना है क्योंकि मैंने कुछ नया शुरू किया है, और ये मेरा पहला ब्लॉक है जो गणपति जी के आशीर्वाद के बिना अधूरा है। और हम लोग आ गए हैं गणपति जी के द्वार पे। तो चलिए अब हम चलते हैं गणपति जी के दर्शन के लिए। चलो, सबसे पहले हम फूल और गणपति जी के लिए प्रसाद ले लेते हैं। ये हमने गणपति जी के लिए फूल और प्रसाद ले लिया है। चलो अब हम अंदर चलते हैं। अंदर जाते ही मेरे मन को बहुत बहुत शांति मिली है और बहुत सुकून मिला है, जो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो आइए, सबसे पहले मैं आपको गौरी माँ के दर्शन करवाती हूँ। मैंने गौरी माँ के दर्शन किए, फिर गणेश जी के दर्शन किए, गणेश जी को जल अर्पित किया। और मैं इतनी किस्मत वाली हूँ कि मैं जब भी यहाँ आती हूँ मेरे को आरती मिल ही जाती है। फिर मैंने आरती की, और आप देखिए गणेश जी कितने सुंदर लग रहे हैं कि मेरी तो नजर ही नहीं हट रही है। कभी आप भी आइएगा, इनके दर्शन कीजिएगा, आपको भी बहुत आनंद की अनुभूति होगी। उसके बाद हम आ जाते हैं महाकाल मंदिर में, जहाँ मैंने जल चढ़ाया, मंत्र पढ़ा और मैंने दीपक लगाया। इसके बाद मैंने गायत्री माता के मंदिर के दर्शन किए। गायत्री माता की सुंदर मूर्ति और शांत वातावरण ने मुझे बहुत शांति दी। फिर मैंने लक्ष्मी माँ के दर्शन किए, उन्हें कमल का फूल चढ़ाया। अंत में मैंने राम दरबार के दर्शन किए, हनुमान जी के दर्शन किए। फिर मैंने शिखर के दर्शन किए। अब मैं पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन के लिए निकल गई। अब मैं पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर पहुंची। वहां मैंने दर्शन किए, सरसों के तेल का दीपक लगाया, प्रसाद लिया, और अब हम घर के लिए निकल गए। जैसे ही घर पहुंचे, बिट्टी मेरे पास आ गई। वो रो रही थी कि दादी आप मुझे खजराना क्यों नहीं ले गए, गुस्सा कर रही थी। बिट्टी कौन है, मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉक में बताऊंगी। फिर बिट्टी से मैंने बहुत सारी बातें की, और उसे खुश करने के लिए हम निकल पड़े गार्डन के लिए। फिर उसको झूला झुलाया, मेरी बड़ी बेटी है, उसने उसको झूला झुलाया। फिर उसको बतख पे बिठाया। बतख पे उसे इतना मजा आ रहा था कि वो उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। अकेली ही बैठ के बतख पे घूम रही थी, बस घूमे जा रही थी, घूमे जा रही थी। उसे बोला कि चल बेटा अपन और झूला झूलते हैं, पर नहीं, मेरे को तो बतख पे ही बैठना है। जैसे तैसे बतख पे से उसको उठाया, उसको बोला कि चल अब अपन फिसल पट्टी पे तेरे को खिलाती हूँ। फिसल पट्टी पे वो चढ़ने लगी। फिसल पट्टी पे जैसे तैसे धीरे धीरे मुश्किलें पार करके वो चढ़ी तो सही, लेकिन चढ़ तो गई, पर वहां पर जाकर बैठ गई। बैठ तो गई, लेकिन उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी शैतान बच्ची।
जैसे तैसे उसे उतराया, हम घर पहुंचे। मेरी दीदी का फोन आ गया था। मेरी दीदी मेरे घर पे आई और फटाफट हमने दोनों ने मिलके खाना बनाया और हम सब ने मिलकर खाना खाया। आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया और इसी के साथ मेरा यह ब्लॉग खत्म होता है। अगर आप मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।